आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आईपीसी पर आधारित समस्या और समाधान। देखिए, जो वाद निर्णित हुए हैं उनके बेस पे जो समस्या है उस पर आधारित प्रॉब्लम जो है उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से निर्जन स्थान पर काम कर रहा है। वह उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य कर रहा है। अचानक एम उस स्थान पर आ जाता है और कुल्हाड़ी का फल निकलकर वह एम को लगता है। एम की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति का कार्य किस अपराध के अंतर्गत आएगा? देखिए, ध्यान दीजिए, आप एक बार इसकी फिर प्रॉब्लम देखिए। आप जो है कह रहा है कि एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से निर्जन स्थान पर काम कर रहा है। वह उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य कर रहा है। अचानक एम उस स्थान पर आ जाता है। कुल्हाड़ी का जो फाल है वो निकल जाता है और एम को लग जाता है। एम की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति का कार्य किस अपराध के अंतर्गत आएगा? देखिए, अगर स्ट्रिक्ट प्रॉब्लम है इसमें, देखिए आप जो है सबसे पहले देखिए आप जो है, यानी कि उस व्यक्ति ने, देखा जाए तो इसमें जो लक्कड़ मतलब जो है व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, इस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया गया है। अब इस समस्या जो है यह है आईपीसी की धारा 80 के अंतर्गत या 80 पर आधारित है। इस धारा के अनुसार, यानी आईपीसी की 80 धारा के अनुसार, वह बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी भी आपराधिक आस्ते या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा या उचित सतर्कता और सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करने से हो जाती है। अब देखिए, मतलब जो है, मतलब देखिए, मैं फिर बताया आपको जो है इसके अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी बात, इस धारा के जो तत्व हैं, मतलब जो है जो हमारे धारा 80 के जो तत्व हैं, कोई बात अपराध नहीं है जब दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई है। नेक्स्ट यानी सेकंड, अपराध आशय के बिना या ज्ञान के बिना हुई। थर्ड, विधिपूर्ण प्रकार से किए या फिर विधिपूर्ण साधनों से या फिर उचित सतर्कता और सावधानी के साथ या फिर विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इस समस्या में जो है व्यक्ति कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और स्थान जो है निर्जन है। उचित सतर्कता और सावधानी से कर रहा है। व्यक्ति का दुर्भाग्य से उस वहां ले जाता है और एवं दुर्घटना से फाल निकल कर या निकल जाती है। अतः वह यह एक दुर्घटना है, वह साथ ही दुर्भाग्य है। व्यक्ति का आपराधिक आशय एम को मारने का या फिर क्या है चोट पहुंचाने का नहीं था और न ही उस व्यक्ति को ज्ञान है कि एम उस जगह पर है। कार्य विधिपूर्ण प्रकार एवं विधिपूर्ण साधनों से किया गया है। उचित सतर्कता और सावधानी के साथ किया गया है। अतः कार्य जो है अपराध ना होगा। देखिए, इसी बेस पर आधारित जो है हमारा वाद है एक रंगास्वामी, जो AIR 1951 नागपुर के मामले में तथ्य भी इसी तरह के थे और इसमें जो है कार्य अपराध निर्णित नहीं हुआ। देखिए, इस समस्या का यह था। नेक्स्ट समस्या देखिए आपकी है, एम एक 5 वर्ष का चरवाहा शिशु है। ध्यान दीजिए, एम जो है 5 वर्ष का चरवाहा शिशु है। वह एक सोने की तस्तरी पा जाता है या मिल जाती है और उसने कौन सा अपराध किया, वो उसको अपने पास रख लेता है या यूज कर लेता है। देखिए, तो कहते हैं उसने कौन सा अपराध किया। अब देखिए, यहां पर जो है एम ने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 82 पर यह समस्या आधारित है। भारतीय दंड समस्या की भारतीय दंड समस्या आईपीसी की जो धारा है 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इस समस्या में शिशु की आयु 7 वर्ष से कम है, अतः अपराध नहीं है। यद्यपि सोने की तस्करी को उसने रख लिया
जबकि आपराधिक दुर्विनियोग होता है। लेकिन इस समस्या में कर्ता का दायित्व यानी कर्ता जो है दायित्व से मुक्त है। ये श्याम बहादुर कोरिये बनाम राज्य पर आधारित वाद है, यानी जो वाद जो है इसी समस्या पर बेस है या आधारित है। नेक्स्ट समस्या देखिए आप जो है, एक्स एक पुलिस अधिकारी है। देखिए एक्स एक पुलिस अधिकारी है, एक व्यक्ति को वारंट द्वारा गिरफ्तार करने अहमदाबाद जाता है और उचित जांच और सतर्कता के पश्चात सद्भावना पूर्वक दूसरे व्यक्ति को उसे समझकर गिरफ्तार कर लेता है। यहां पर देखिए एक्स ने क्या अपराध किया। अब यहां देखिए मतलब ये दो चीज देखिए आप देखिए, एक तो देखिए पुलिस अधिकारी है जो व्यक्ति वारंट के द्वारा अहमदाबाद जाता है और उचित जांच और सतर्कता बड़ी सावधानी के साथ सद्भावना पूर्वक दूसरे व्यक्ति को उसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट था उसे समझकर गिरफ्तार कर लेता है। अब यहां पर एक्स ने कौन सा अपराध किया है। अब देखिए इस समस्या के अंदर देखिए जो है एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। यह समस्या जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 पर आधारित है, यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 76 या 76 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या फिर जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि मतलब है इसमें स्पष्ट है इसके लिए जरूरी तत्व हैं, अवयव हैं, कोई आपराधिक कृत्य हुआ। नेक्स्ट यानी बी, करने वाला उसे कारित करने का विधि द्वारा आबद्ध हो या फिर तथ्य की भूल के कारण विश्वास करता हो कि वह आबद्ध है। अब देखिए इस समस्या में जो है कार्य करने के लिए एक्स को आबद्ध मानता है, वह व्यक्ति को पहचानने में भूल के कारण अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। अतः यह कार्य आपराधिक कार्य है और लेकिन आपराधिक दायित्व से पुलिस अधिकारी एक्स मुक्त है। देखिए इसी समस्या पर आधारित जो वाद जो है हम जो है गोपालिया कालिया 1923 BLR के तथ्य भी इसी तरह के थे और जिसे भी आपराधिक दायित्व से विमुक्ति दी गई है। नेक्स्ट देखिए समस्या देखिए हमारी, एक 11 वर्षीय बालक एम एक चाकू उठाकर, यानी एक 11 वर्षीय बालक एम एक चाकू उठाकर एस को कहता है कि मैं मार डालूंगा, यानी एम जो है एस को कहता है कि मैं मार डालूंगा, वह उसने एस को मार डाला। एम ने कौन सा अपराध किया देखिए। अब देखिए एम ने जो है हत्या का अपराध किया है। प्रस्तुत दृष्टांत उल्ला महापात AIR 1966 312 पर निर्भर है। भारतीय दंड संहिता की जो है 83 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है, जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि उस अवसर पर उसने आचरण की प्रकृति व परिणाम का निर्णय कर सके। इस धारा के जो है आवश्यक जो तत्व हैं मतलब देखिए, एक, बालक की आयु अपराध किए जाते समय 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम। दूसरी बात, उस बालक की समझ इतनी परिपक्व न हो कि उस अवसर पर उसने आचरण की प्रकृति व परिणामों का निर्णय कर सके, तब कार्य आपराधिक दायित्व में के अंतर्गत नहीं आएगा। जो अब इस समस्या में देखिए एम की आयु 11 वर्ष है, यानी 12 वर्ष से कम है। जो 7 वर्ष से ज्यादा और 11 वर्ष से कम है, वह व्यक्ति को चाकू मारने से पूर्व उसे कहता है कि
मार डालूंगा। स्पष्ट है कि वह कार्य के परिणाम जो समझने की शक्ति रखता है, अतः कार्य अपराध एवं हत्या है। देखिए इसका आंसर बना देखिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपकी, एम तीव्र ज्वर से पीड़ित था, उसे बुखार में कई बार आवेग अत्यवेग आ जाता था। एक दिन उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी। हत्या के समय वह आवेग या के अधीन न था। उसने क्या अपराध किया? देखिए इसमें देखिए समस्या में देखिए आप जो है, अब देखिए एम ने हत्या की है। इस समस्या में इस समस्या जो है भारतीय दंड संहिता की 84 पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता की जो 84 धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण, कार्य की प्रकृति या फिर जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ। अब देखिए यहां पर धारा 84 के जो तत्व हैं, देखिए आप जो है धारा 84 के अनुसार, एक, कोई बात अपराध नहीं है। दो, जो कार्य करते समय चित्त विकृति के कारण यह नहीं जानता कि जो वह कार्य कर रहा है वह दोषपूर्ण है या फिर विधि के प्रतिकूल है। इस समस्या में देखिए एम जो है तीव्र ज्वर या बुखार के कारण आवेग में यह नहीं जानता है कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल कृत्य कर रहा है, लेकिन वह कार्य किए जाते समय आवेग में नहीं है, अतः कार्य जो है वो हत्या का होगा। ये समस्या देखिए हमारा जो है, इस समस्या पर जो है लक्ष्मण 1986 का वाद आधारित है। देखिए इसमें जो है नेक्स्ट समस्या देखिए आप, एक व्यक्ति एस ने अपने पिता को गोली चला कर हत्या कर दी, क्योंकि एस को ऐसा लगा कि उसका पिता माता की गर्दन को काट रहे हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं था, एस ने कौन सा अपराध कार्य किया? देखिए समस्या को एक बार फिर देखिए आप जो है, एक व्यक्ति एस ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है, और क्योंकि एस को ऐसा नहीं लग रहा कि उसका पिता माता की गर्दन को काट रहे हैं, यद्यपि ऐसा कुछ नहीं था, एस ने कौन सा अपराध कारित किया था? देखिए इस समस्या के अंतर्गत देखिए आप जो है, एस ने कोई अपराध नहीं किया है। यह जो मतलब यह समस्या, यह जो मतलब यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 79 एवं 100 पर आधारित है। धारा 79 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय उन्मत्त हो, और या फिर वह तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए कि उसने करने के लिए वह विधि द्वारा न्याय उन्मत्त है। अब देखिए यहां पर देखिए मतलब जो है, यह तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधि द्वारा अनुमत मानता है और यह देखता है कि उसका पिता मां की गर्दन काट रहा है, और अतः निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पिता मां के विरुद्ध मां के संरक्षा हेतु उसे प्राप्त है। यद्यपि जो है पिता की गर्दन, यानी पिता जो है गर्दन नहीं काट रहा था, उसे तथ्य की भूल थी, अतः उसे तथ्य की भूल होने के कारण प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। यहीं पर देखिए धारा 100 के अनुसार शरीर के निजी प्रतिरक्षा में इन दशाओं में मृत्यु कारित की जा सकती है। मृत्यु कारित करने के लिए हमला, घोर उपपत्ति कारित करने के लिए हमला, बलात्संग आशय से हमला, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति के आशय से हमला, अपहरण व्यापहरण के आशय से हमला, सदोष प्रतिरोध के आशय से हमला, अतः मृत्यु कारित की जा सकती है। एस ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में
जो कि उसे तथ्य की भूल से प्राप्त है। उसने अपने पिता की मृत्यु की, जो अपराध नहीं है। यह समस्या देखिए हमारे जो है रोजवाद, जो 1884 पर आधारित है, इसमें दायित्व से मुक्ति दी गई है। देखिए हमने कुछ समस्या समाधान सोल्व किया है। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।